ओके, आज हम स्पीकिंग के टिप्स की बात करेंगे कि हम स्पीकिंग में अच्छी स्कोरिंग कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको कुछ लाइंस बताऊंगी जो आपकी स्पीकिंग में हेल्प कर सकती हैं और आपके अच्छी स्कोरिंग आ सकती हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी फ्लुएंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि सम स्टूडेंट्स को इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है और जब उनके माइंड में आइडिया नहीं आता तो वो इमीडिएटली स्टॉप कर जाते हैं। बट स्टॉप करने से बेटर है कि अगर हमें कुछ लाइंस पता हो और हम उन लाइंस को यूज़ कर लें तो हमारी काफ़ी हेल्प हो सकती है। वैसे तो हमें स्पीकिंग में नेचुरली बोलना चाहिए, जो हम नेचुरली बोलते हैं, अपने हार्ट से बोलते हैं, उसकी अच्छी स्कोरिंग होती है। बिकॉज़ जो हम अपने हार्ट से बोलते हैं उसे हमें कुछ भी क्रैमिंग करने की नीड नहीं होती। बट मैं आपको कुछ लाइंस बताऊंगी जिससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। एक तो वो जो लाइंस हैं वो कॉपी लाइंस जैसी नहीं है, वो मेरी पर्सनल लाइंस हैं, उसको हम कॉपी लाइंस नहीं बोल सकते, कहीं पे इंटरनेट से लाइंस नहीं ली गई हैं, ठीक है। मेरी खुद की लाइंस हैं और दूसरा उसका बेनिफिट क्या है कि उसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यूज़ की गई हैं। जब आपने खुद से यूज़ करनी होती है तो हम इतना नर्वस होते हैं एग्ज़ाम के टाइम, तो हम खुद से नहीं यूज़ कर पाते और सिंपल बोल देते हैं। एक तो बेनिफिट ये है कि आप इसको यूज़ करोगे, आपने पहले रीड की होगी तो आपकी फ्लुएंसी अच्छी होगी। सेकेंडली आपका बेनिफिट ये होगा कि आपके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यूज़ हो जाएंगी। थर्डली आपका बेनिफिट ये होगा कि आपने ऑलरेडी इनको रीड किया हुआ है तो हमें पता है कि इसमें कोई मिस्टेक्स नहीं है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि आप स्पीकिंग के एवरी क्वेश्चन में पार्ट 1 में इन लाइंस को कैसे यूज़ कर सकते हो। देखो, जो स्पीकिंग पार्ट 1 में हमारा मोस्टली क्वेश्चन होता है वो हमारी प्रेफरेंस पे होता है। डू यू लाइक कलर्स, डू यू लाइक एनिमल्स, डू यू लाइक शॉपिंग। तो उसमें क्या है कि हमने येस और नो में आंसर देना है, बट उसका साथ में रीज़न देना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपको क्वेश्चन पूछा जाए डू यू लाइक कलर्स और आप बोल दो येस आई लाइक कलर्स, माई फेवरेट कलर इज़ ब्लू। बट उन्होंने तो आपसे पूछा ही नहीं कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, तो आपका टास्क रिस्पॉन्स इरेलीवेंट हो गया, तो तभी आपकी स्कोरिंग 5.5 रह जाती है। तो आपने ये बताना है कि अगर आप कलर्स यूज़ करते हो तो क्यों करते हो, आपको कलर्स पसंद है तो क्यों है, बट ये नहीं बताना कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है। तो इसको हम बोलते हैं टास्क रिस्पॉन्स। उसके बाद सेकेंडली जो हमारा मोस्टली क्वेश्चन होता है वो होता है वट इज़ योर फेवरेट कलर और विच वन डू यू प्रेफर, वट इज़ योर फेवरेट एनिमल। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, वट इज़ योर फेवरेट क्लॉथ और विच क्लॉथ डू यू प्रेफर। और जब भी आपकी प्रेफरेंस पे कोई क्वेश्चन आता है तो आप जे वाली लाइन यूज़ कर सकते हो। वेल, इवन दो देर आर वेरियस काइंड ऑफ कलर्स दैट माई फेवरेट इज़ दिस, कोई भी बोल दो। ओके, अगर क्लॉथ्स पे है, वेल इवन दो देर आर वेरियस काइंड ऑफ ड्रेसेस दैट माई फेवरेट वन इज़ दिस। अगर किसी फूड पे आ गया, वेल इवन दो देर आर वेरियस काइंड ऑफ फूड दैट माई फेवरेट वन इज़ दिस। तो आप इसको एवरी क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है हाउ ऑफन, और कोई भी टॉपिक हो उसमें थर्ड फोर्थ क्वेश्चन मोस्टली यही होता है, हाउ ऑफन। हाउ ऑफन डू यू गो फॉर शॉपिंग, हाउ ऑफन डू यू गो फॉर वॉकिंग। ओके, मीन्स आप कितना शॉपिंग के लिए जाते हो, कितना वॉक के लिए जाते हो, ठीक है, कितना फास्ट फूड खाने के लिए विजिट करते हो। तो आप जहाँ पे जे लाइन बोल सकते हो, ऑनेस्टली स्पीकिंग, being a student, I'm mostly busy in my study. Despite having hectic schedule, I try to find some time for doing. तो आप इसको यूज़ कर सकते हो कि मैं स्टूडेंट होने की वजह से मोस्टली स्टडी में बिज़ी रहती हूँ, बट हैक्टिक स्केड्यूल होने के बावजूद भी मैं इन थिंग्स के लिए टाइम फाइंड करती हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल के लिए आपको क्वेश्चन आ जाए हाउ ऑफन डू यू गो फॉर वॉकिंग, तो आप बोल सकते हो ऑनेस्टली स्पीकिंग, बीइंग अ स्टूडेंट आई एम मोस्टली बिजी इन माई स्टडी, डिस्पाइट हैविंग हेक्टिक स्केड्यूल आई ट्राई टू फाइंड सम टाइम फॉर वॉकिंग, सो इन द इवनिंग टाइम और वेन एवर आई हैव अ टाइम, सो दैट टाइम आई प्रेफर टू गो फॉर वॉकिंग। ओके, उसके बाद हमारा मोस्टली क्वेश्चन होता है वेयर। वेयर मीन्स कहाँ पे आप शॉपिंग के लिए जाते हो, कहाँ पे आप वॉक के लिए जाते हो, कहाँ पे आप फूड बाय करने के लिए जाते हो, कहाँ पे आप घूमने के लिए जाते हो। तो आप जहाँ पे जे लाइन यूज़ कर सकते हो, एक्चुअली देयर इज़ अ विच इज़ स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम माई हाउस। स्टोन्स थ्रो अवे का मीनिंग होता है नियर अबाउट, एडियम होता है कोई चीज़ हमारे नियर बाय होना। तो आप इसको कैसे बोल सकते हो, मान लो आपको क्वेश्चन आ जाए वेयर डू यू गो फॉर
बाइंग फूड, तो आप बोल सकते हो एक्चुअली देयर इज़ अ रेस्टोरेंट विच इज़ अ स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम माई हाउस, सो आई यूजली गो देयर। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए वेयर डू यू गो फॉर वॉकिंग, तो आप बोल सकते हो एक्चुअली देयर इज़ अ पार्क विच इज़ स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम माई हाउस, सो आई यूजली गो देयर। ओके, उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन मोस्टली पीपल की चॉइस पे होता है, बट काइंड ऑफ फूड इंडियन पीपल लाइक, बट काइंड ऑफ ड्रेसेस इंडियन पीपल लाइक। वहाँ पे आप बोल सकते हो एक्चुअली आई कांट से रिगार्डिंग इट बिकॉज इट डिपेंड्स आइदर ऑन पीपल चॉइस और देयर नेचर, बट इन माई परसेप्शन आई कैन ओनली से दैट कि मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकती, जहाँ तो जो पीपल की चॉइस पे डिपेंड करता है, जहाँ उनके नेचर पे डिपेंड करता है। मैं जस्ट इतना ही कह सकती हूँ, उसके बाद एक दो लाइन्स ऐड कर दो। जैसे कि आपको क्वेश्चन आ जाए विच काइंड ऑफ फूड इंडियन पीपल प्रेफर, तो आप बोलोगे एक्चुअली आई कांट से रिगार्डिंग इट बिकॉज इट डिपेंड्स आइदर ऑन पीपल चॉइस और देयर नेचर, बट इन माई परसेप्शन आई कैन से दैट इंडियन पीपल प्रेफर टू बाई फास्ट फूड। तो इस बेस से आप जे वाली लाइंस पार्ट 1 में यूज़ कर सकते हो। आई होप जे लाइंस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, और हम इसको ऑलमोस्ट 80% तो हम एवरी टॉपिक में इसको यूज़ कर ही सकते हैं। ओके, आई होप आपको जे लाइंस समझ आ गई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे एनी टाइम कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।